नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका भवानी टॉयज़ में। हम आज बात करेंगे रिटेल वाली बच्चों की जो टॉयज़ की हम लोग बता दें उसके बारे में नहीं करेंगे, क्योंकि हमें बीच में 2-4 और भी फ़ोन या मैसेज या कुछ भी आ गए, जो दुकानदार है जो बोल रहे हैं कि साहब जी हमें दुकान लगाना है, तो हम कहाँ से माल खरीदें, कितना-कितना लें और कौन-सी क्वालिटी लें, टॉयज़ में कितने मॉडल आते हैं। तो वो दुकानदारों के लिए हम लोग आज वीडियो बना रहे हैं, ताकि जो रिटेल में दुकान बनाते हैं वो तो उनके लिए थोड़ी बहुत मेरी वीडियो से मुझे लगता है कि थोड़ी हेल्प हो जाएगी। तो दुकानदार बोलते हैं कि भाई साहब हमें माल कहाँ से लेना है? तो इसमें टॉयज़ में ऐसा है सर कि इतनी सारी वैरायटी आती है कि हम खुद होलसेल वाले भी हमें नहीं मालूम कि रिटेल में कितने वैरायटी और कहाँ-कहाँ ब्रांड आएँगे। क्योंकि हर चीज़ में टॉयज़ आजकल इतने बढ़ रहे हैं, हर महीने में 10 ब्रांड नए-नए आ रहे हैं। और कस्टमर का डिमांड भी कुछ अलग-अलग होता है, हर बार अलग-अलग होता है। जैसे कोई मया नया मार्केट में आया प्रोडक्ट, यूट्यूब पे डिस्प्ले हुआ या फिर किसी कस्टमर ने डाल दिया, तो वो कस्टमर वही पूछेगा और उसका क्या रहता है कि वो नया-नया आता है तो रेट भी उतना फुल ज़्यादा होता है कि हम बता नहीं सकते। जैसे कि कोई भी आइटम नया आया मार्केट में तो उसकी रेट वैल्यूएशन रहेगी ₹500 होलसेल में। फिर एक 10 दिन के बाद वही आइटम हो जाएगा ₹300, फिर एक 10 दिन के बाद वो आइटम हो जाएगा ₹250, फिर ₹200 हो जाएगा। और जब तक तो उसके साथ डुप्लीकेट प्रोडक्ट बनने भी चालू हो जाएँगे, वो 100 तक भी ला लेंगे। तो इसलिए कस्टमर और हम दुकानदार सब कन्फ्यूजन हो जाते हैं। कई बार कस्टमर बोलते हैं कि भाई साहब आपने 500 में दिया और वहाँ 300 में मिल रहा था। अब जो समझने वाले तो समझ जाते हैं कि इसमें उसमें प्रोडक्ट में कितना डिफरेंट है। लेकिन जिसको नहीं समझ में आता तो वो डुप्लीकेट प्रोडक्ट भी आजकल ऐसे बनते हैं कि सेम टू सेम कोई डिफरेंस ही नहीं रहता। बॉक्स वॉक्स पैकिंग सब सेम ही हो जाती है। तो तो वो अलग-अलग प्रोडक्ट दुकानदार को बोलेंगे कि अगर आपको कोई दुकान लगानी है कहीं खेड़े में या फिर कोई गांव में या फिर किसी सिटी के कोई साइड के एरियो में, क्योंकि होलसेल मार्केट में तो बहुत इन्वेस्टमेंट लगता है, कम से कम 1 करोड़ या 2 करोड़ भी लगाए तो भी कम ही है, जैसा आपको जितना प्रोडक्ट बढ़ाना होता है हिसाब से। लेकिन जिसको रिटेल वाले को जो दुकान लगानी है, तो वो मेन तो इम्पोर्टेंट है लोकेशन। अगर अच्छा लोकेशन है तो दुकान आपको कहाँ भी चल जाएगी। और बाकी आपका तरीका, आपने देखा होगा कई लोगों के पास काफ़ी दुकान ऐसी होती है, 2 दुकान पास में होती है, एक की चलती है और दूसरे की नहीं चलती है। तो कुछ प्रोडक्ट का इफ़ेक्ट भी पड़ता है, कुछ बोल-चाल का तरीका का भी इफ़ेक्ट पड़ता है, अपनी-अपनी सबका अलग-अलग तरीका हो। हमने मेरी ज़िंदगी में मैंने कई बार देखी है कि एक दुकान कपड़े की खाली हो रही है और दूसरा कपड़े वाला भर रहा है, फिर दूसरे की खाली हो रही है और तीसरा भर रहा है, और 2 की नहीं चली और तीसरे की चलनी चालू हो जाएगी। कपड़ा वही है, दुकान वही है, लोकेशन वही है, लेकिन वो अलग-अलग तरीका होता है। हमारे कई बार क्या होता है कि हम लोग तरीका गलत अपना लेते हैं, तो उसकी वजह से गिराक मार खाते हैं। तो इस टॉय शॉप में कैसा है, ज़्यादा कोई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। आपके लोकेशन पे महँगे प्रोडक्ट बिकते हैं या सस्ते प्रोडक्ट बिकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। या उधर का लोकेशन आप देख सकते हैं, आजू-बाजू कोई टॉयज़ की दुकान होती है ना, तो वहाँ जाके आप वो देख सकते हैं कि वहाँ पे थोड़े महँगे टॉयज़ बिकते हैं, कस्टमर की क्या डिमांड है, वो हिसाब से हम लोग बात कर सकते हैं। और अगर आप कहीं खेड़े में एकदम पूरे खेड़े में दुकान चालू कर रहे हो, तो 2 लाख में भी चालू हो जाएगी। और थोड़ा अगर कोई गाँव है, बड़ा है, तालुका है या फिर कोई ऐसा कोई है, तो वहाँ तक आपको 4 लाख, 5 लाख तक अच्छी दुकान चालू हो जाएगी। और अगर सिटी के कोई साइड में एरिया में कर रहे हैं, तो आप 8-10 लाख पकड़ लो, टॉयज़ की स्टार्टिंग में। क्योंकि स्टार्टिंग में ज़्यादा महँगे टॉयज़ भरने की तो ज़रूरत है नहीं ना। क्योंकि अगर ज़्यादा महँगे भरेंगे और वो प्रोडक्ट बिकेगा या नहीं बिकेगा, काफ़ी दुकानदार क्या करते हैं होलसेल वाले कि कुछ अपने को ये जो आइटम भारी-भारी दे देते हैं, जो किसी अब जो जैसे कोई दुकानदार नया दुकान लगा रहा है, तो उसको तो आइडिया नहीं रहता कि क्या इधर महँगे आइटम बिकेंगे या सस्ते बिकेंगे या क्या आइटम बिकेगा। तो वो जो दुकानदार होते हैं, तो वो क्या करते हैं होलसेल वाले कि उसको जिसकी सीमा होती है कि उससे ज़्यादा माल दे देता है या कुछ महँगे प्रोडक्ट देता है या फिर कुछ नहीं चलने वाले आइटम उसको दे देते हैं। तो बेचारा वो रिटेल वाला तो फँस जाता है ना, कि अभी क्या करे? वो माल एक बार खरीदी करने के बाद वापस भी नहीं ले सकते हैं और उसके पास पड़ा-पड़ा पुराना हो के धूल-वूल बैठ जाता है और किसी कस्टमर को बताएगा तो वो भी उसको डिमांड। और काफ़ी सारे दुकानदारों को तो ये भी मालूम नहीं होता है कि ये दुकान, ये टॉयज़ है, ये कैसे उनको ग्राहक को, कस्टमर को बताए कि ये कैसे चालू होता है या क्या-क्या इसमें है।
अलग-अलग टाइप के जो फंक्शन होते हैं ना, वो क्या-क्या होते हैं, उसको काफ़ी दुकानदारों को वो भी मालूम नहीं होते। तो इसमें क्या होता है कि मेरी जो सलाह मैं जो आपको बता रहा हूँ दुकानदारों को कि आप स्टार्टिंग से कम रेट वाले टॉयज़ लीजिए और मात्र 3-3 पीस लीजिए, ज़्यादा मत लीजिए। आप कभी-कभी डज़न या 2 डज़न की तरफ मत जाइए क्योंकि माल तो और मिल जाएगा, आपके पास पैसे हैं तो माल तो आप हर जगह मिल जाएगा। और काफ़ी लोग बोलते हैं कि हमें दुकान लगाना है गाँव में और हम डायरेक्ट फैक्ट्री में जाएँगे। तो आप फैक्ट्री में जाते हो तो भी वो 3-3 पीस तो देंगे नहीं, 6-6 पीस देंगे नहीं, वो तो कार्टून-कार्टून देंगे। और आप नए हो तो स्टार्टिंग आपको करना है, कोई दुकान या कुछ भी चालू करना है या कुछ स्टेशनरी दुकान के साथ आप टॉयज़ चालू करना चाहते हो, जो हमारे कस्टमर जिनका मैसेज आया उसके हिसाब से हम बात कर रहे हैं कि आप उसके साथ में जो अगर कोई रनिंग दुकान है, इसके साथ में आप टॉय ऐड करना चाहते हो, स्पोर्ट्स की है, इसके साथ टॉय जोड़ना चाहते हो, स्टेशनरी है, इसके साथ टॉय जोड़ना चाहते हो, तो पहले मात्र 3-3 पीस लीजिए। अगर आपके पास चल रहा है, कस्टमर की डिमांड है, तो और माल मिल जाएगा। जहाँ से आप माल लेके आओ, तो वहाँ से नेट संपर्क में रहिए, वहाँ पे कुछ उसके ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए या फिर उनको फ़ोटो भेजिए, कुछ भी नए प्रोडक्ट आए तो हमें रेट के साथ हमें फ़ोटो भेजते रहो। तो आप 3-3 पीस मिल जाएगा आपको 3-3 पीस भी, वो कोई मना नहीं करेगा कि हम 3 पीस नहीं बेचते, हम कार्टून ही बेचते, ऐसा तो कोई है नहीं ना। तो आप धीरे-धीरे वो आगे कर को आप ये कर सकते हैं कि उसके बाद अगर माल बिकेगा और जो रनिंग आइटम है, तो उसमें आप क्या है टॉयज़ में 2-4 ऑप्शन सीखने को भी मिलेगा कि क्या आइटम चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है और आपके पैसे भी डेड नहीं होंगे। क्योंकि एक बार आपने समझो 5 लाख की खरीदी कर दी और उसमें से आपको 2 लाख का माल बिक गया और 3 लाख का नहीं बिकेगा, तो आप तो फँस गए ना। तो इसके हिसाब से दुकानदार के लिए मैं यही सलाह दूँगा कि आप थोड़ा-थोड़ा प्रोडक्ट लीजिए। अगर वो बिक रहा है और उसके बाद कस्टमर की डिमांड है या कस्टमर धंधा हम नहीं करते, धंधा हमें कस्टमर ही सिखाता है। हम देखो आपने कई बार मालूम होगा, आप हर दुकानदार को मालूम रहता है कि हमारे पास इतना आइटम है। तो कस्टमर क्या करता है कि आके हमें पूछता है कुछ नया प्रोडक्ट। तो वो कस्टमर 1 या 2 या 3 जने पूछ लिया तो वो आइटम हमें ऐड कर देना चाहिए कि ये आइटम ये इस आइटम की कस्टमर के पास डिमांड है। कस्टमर इधर आता है तो ये आइटम पूछता है तो वो हमें एंट्री करना लेना चाहिए और वो मंगा भी लेना चाहिए। क्योंकि कस्टमर ही हमें बोलता है कि ये आइटम रखो ताकि हम लेके जाएँ। 1 बार, 2 बार, 3 बार पूछ लिया, कोई भी आइटम हो चाहे, कोई भी दुकानदार हो, कुछ भी हो, तो अगर 1 या 2 या 3 बार पूछ लिया, तो हमें समझ लेना चाहिए कि ये चीज़ हमें यहाँ रखनी चाहिए क्योंकि कस्टमर इसकी डिमांड है और कस्टमर पूछता है। तो वो आइटम धीरे-धीरे हमें कस्टमर ही धंधा करना सिखा सकता है। हम लोग समझदार के लिए तो इशारा ही काफ़ी होता है, बाकी अपनी-अपनी सोच अलग-अलग होती है। मैं किसी को ये नहीं कहता कि आप इतने साल से हो, आपको ऐसा-वैसा कुछ नहीं बोलता। जहाँ तक मेरी सोच है, मैं बता देता हूँ कि हमें दुकानदार को ग्राहक ही हमें धंधा करना सिखाते हैं और काफ़ी बार कस्टमर बोलते हैं कि वहाँ इतना मिल रहा है, यहाँ इतना मिल रहा है, तो हमें कस्टमर के ऊपर गुस्सा नहीं करना चाहिए। हमें उसको बोलना चाहिए कि या तो प्रोडक्ट में डिपेंड होगा या फिर क्वालिटी होगी या पीस डैमेज होगा, क्योंकि ये रेट तो हमें आने का भी हमें कभी-कभी होता है ना कि हमारे आने के रेट से भी कस्टमर कम पूछता है कि आप 400 बोल रहे हो और वहाँ तो 300 में दे रहे हो और हमारा आने का रेट ही 350 रुपये होता है ना। तो हम लोग पूछ सकते हैं यार 350 हमें आने का रेट और 300 आगे वाला कैसे दे सकता है? तो वो तो जो लेने के बाद या कस्टमर ये भी बोल सकते हैं कि ये बात सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, वो कस्टमर के ऊपर डिपेंड रहता है। लेकिन हम वो चीज़ अगर अब सही अगर इनको निकालेंगे ना तो कस्टमर हमें आने का रेट भी नहीं है 350 300 रुपये, तो कस्टमर कहाँ से देगा आगे वाला? भाई साहब ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो या दुकानदार या रिटेल वाला, सबको 50 रुपये कमाना है। बिना मुनाफे के कोई धंधा नहीं करेगा। हम ये बात समझते हैं। लोग काफ़ी बार बताते हैं ऑनलाइन पे भी सस्ता बिकता है। अगर ऑनलाइन वाले को भी 50-100 रुपये मिल रहा है तो वो धंधा करेगा। अगर हमारा आने का रेट से भी अगर कम दे रहा है तो वो ऑनलाइन फ्रॉड हो सकता है, क्योंकि वो हमारे आने का रेट भी नहीं, हम लोग फैक्ट्री से मंगा रहे हैं फिर भी हमें वो रेट नहीं मिल रहा और ऑनलाइन अपना सब वो चार्ज वार्ज लगा के उनको कस्टमर को कैसे देगा? ये हम बात मान भी नहीं सकते। या तो प्रोडक्ट में कुछ डिफेक्ट, कुछ टूटा हुआ पीस, फूटा हुआ या वर्क नहीं करता वैसा पीस होगा, या फिर कोई लॉट का माल होगा, कुछ तो गड़बड़ होगी ना। क्योंकि नुकसान करके अपने को कोई भी किसी को नुकसान थोड़ी करना, फायदा सबको अच्छा लगता है ना। तो वो हमें कस्टमर बोलते हैं, काफ़ी कस्टमर सही भी बोलते हैं कि वहाँ इतने में मिल रहा है, इतने मिला है, तो प्रोडक्ट में भी डिफेक्ट भी हो सकता है। हम उसकी बातों पे ध्यान नहीं करना चाहिए, नहीं गुस्सा करना चाहिए और हमें अपना लक्ष्य है कि ग्राहक के साथ अच्छी बातचीत करें और अगर हमें 50 या 100 रुपये बेनिफिट हो रहा है तो हम कस्टमर को देके भेजें। नई-नई दुकान है, तो इसमें क्या है कस्टमर से कस्टमर आगे से आगे जुड़ते रहते हैं कस्टमर और हमें लॉन्ग लाइफ की तरफ बढ़ना है। ऐसा नहीं कि हमारा एक दिन का व्यापार हुआ उसके बाद कस्टमर कौन और हम कौन, ऐसा तो है नहीं ना। कस्टमर के साथ अच्छी मीठी स्वच्छ बात करें
और हम थोड़ा डिस्प्ले अच्छा करें। मेन दुकान में क्या होता है कि काफ़ी लोगों को दुकान में साफ-सफाई बराबर नहीं होती है और माल इधर का उधर पड़ा होता है। थोड़ा डिस्प्ले भी अच्छा होना चाहिए, अलग-अलग ऐज के भी आप बना सकते हैं कि ये भी 3 साल तक के बच्चों के लिए ये हो गया, 6 साल के बच्चों के ये हो गया या 10 साल के बच्चों को ये हो गया। और जो बाहर दुकान के बाहर हम डिस्प्ले करते हैं, वो कलर-कलर के डिस्प्ले करें। एक ही कलर के मत लगाइए, सब ग्रीन के तो ग्रीन ही टॉर्च लगा दिया, ऐसा मत लगाइए। क्योंकि मेन एंट्री ग्राहक दुकान के आगे से देखता है पहले क्या प्रोडक्ट है, क्या नहीं है, तो वो आगे से डिस्प्ले से मालूम पड़ जाता है कस्टमर को, कुछ नया आइटम आया है। और सेकंड बात ये है कि हम जो आगे जो दुकान के बाद डिस्प्ले करते हैं ना, तो उसमें भी हमें हर 10 या 15 दिन में चेंजिंग कर लेना चाहिए, ताकि कस्टमर को लगे कि हाँ, कुछ नया आया। नहीं तो हम वही प्रोडक्ट वही लगाएँगे महीना, 2 महीना, 4 महीना, तो कस्टमर सोचेगा कि क्या वही दुकान है, वही माल। अगर हमारे अंदर कुछ नए प्रोडक्ट आए तो भी कस्टमर को नहीं मालूम पड़ेगा ना, क्यों? कस्टमर तो बाहर देखेगा ना पहले तो। तो वो हर 10 या 15 दिन में हम लोग उसको चेंजिंग करना चाहिए। बाकी आप मैं हमें अपने दुकानदार को यही कहना चाहता हूँ, जिसने हमें मैसेज किया, उनको बोल रहे हैं कि आप दुकान लगाइए, आप पहले 3-3 पीस खरीदी कीजिए, उसके बाद अगर अच्छा चल रहा है तो माल तो आपको हर जगह मिल जाएगा। लेकिन आप पहले से ही आप फैक्ट्री की तरह जाएँगे, ऐसा सस्ता पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं पड़ता। वहाँ का ट्रैवलिंग चार्ज, जीएसटी वीएसटी सब जोड़ेंगे तो वो और भी महँगा पड़ेगा, क्योंकि जहाँ फैक्ट्रियाँ में लेना है वहाँ सब बॉक्स-बॉक्स लेना पड़ता है माल। और अगर आपके पास सेल ज़्यादा है तो फिर आप फैक्ट्री के आगे से बढ़ सकते हैं। पहले स्टेप से आप चालू कीजिए ना, उसके बाद तो आगे फ़ायदा ही फ़ायदा है। आप जो जैसा चाहेंगे होलसेल से लाइए, आप चाइना से लाइए, आपके पास अगर सेलिंग ज़्यादा है तो कहाँ से भी ला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी आप स्टार्टिंग में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, उन्होंने बोला कितना 10 लाख में हो जाएगा, 5 लाख में हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब। अगर आप खेड़े में कहीं दुकान कर रहे हैं तो 2 लाख में अच्छी मस्त दुकान कम हो जाएगी। कम रेट वाले टॉयज में आप हो जाएगी, ज़्यादा महँगे खेड़े में आइटम बिकते नहीं प्रोडक्ट वाले। और अगर आप कोई गाँव में कर रहे हैं तो 4-5 लाख में हो जाएगी, अच्छे-अच्छे प्रोडक्ट, रिमोट गाड़ी वगैरह हर चीज़ मिल जाएगी, उसमें वैरायटी बहुत है। अब मेरे पास ही कम से कम 5 से 6 हज़ार प्रोडक्ट है, इतना मैं मैनेज करता हूँ, हर चीज़ मेरे पास मिल जाती है। लेकिन मेरे पास 50% पे नहीं है, इतने खिलौने में प्रोडक्ट आ रहे हैं, 5 या 6 हज़ार मेरे पास आइटम है, फिर भी इससे 4 गुना ज़्यादा है, इतने प्रोडक्ट है। मैं भी मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, तो रिटेल वाले को तो करना मुश्किल है कि अब रिमोट गाड़ी में 8 आप समझो 5 50 नमूने की गाड़ी हो गई, फिर उसमें अलग-अलग मॉडल भी आ गए, अलग-अलग कलर भी आ गए, तो सब मैनेज करना बहुत मुश्किल है। इसलिए हम भाई साहब आपको बताएँगे कि अगर आपको दुकान के लिए टॉय चाहिए तो एक बार हमें कांटेक्ट कीजिए। हम आपको ज़्यादा ये नहीं महँगे आइटम भी प्रोडक्ट नहीं देंगे और आप 3-3 पीस लीजिए। और बाकी हमारा चैनल है, तो आप चैनल पे हम ये वीडियो डाल रहे हैं, आप देख सकते हो और हमें कांटेक्ट कर सकते हो। आपको जो चाहिए वो सब मिल जाएगा, होलसेल रेट से मिलेगा और जितना चाहिए उतना ही मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि हमारे पास डज़न ही लेना, 5 डज़न ही लेना, बॉक्स ही लेना, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। एक बार आइए, विज़िट कीजिए या हमें कॉन्टैक्ट कीजिए और अच्छा वीडियो लगा तो हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।